तो प्लीज आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए, आपको पैसे कमाने का स्किल पता लग जाएगा। What is the one advice you want to give to every woman, to every girl, या फिर irrespective of the gender, कि वो हमेशा हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, पहले तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना सीखिए। अब आप बोलेंगे कि अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। चलो स्कूल तक तो हम नहीं बात पहुँचाते, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज में हैं, आप 3 साल ग्रेजुएशन में हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप 5 इयर्स एलएलबी में हैं, या आप 3 इयर्स एलएलबी करेंगे, तो कम से कम 4 से 5 साल तो आप अपनी पढ़ाई को देते ही हैं ना। तो प्लीज़ आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए। एंड मुझे आई पर्सनली फील नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे को ड्यूरिंग कॉलेज डेज कुछ ना कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे, या कोई ऐसी स्किल सीखे जिससे वो फ्रीलांस में ही सही लेकिन इनकम जनरेट करना सीख ले। व्हाई आई एम सेइंग सो? व्हाई? बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टू यू इन योर लाइफ। लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में आगे सिचुएशन क्या आने वाली है, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अभी कितना कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अब मेरे पास जब बच्चे इंटर्नशिप या एक्सटर्नशिप्स के लिए आते हैं, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो जब मुझसे पूछते हैं कि मैम हम वकालत कैसे करेंगे, वकालत में, बिकॉज वकालत में कोई इनिशियली कोई सैलरी सिस्टम है नहीं इसमें, और इनिशियल फेजेस में हम देखते हैं कि उतना आपको इनकम जनरेट नहीं होता है। तो लकी हैं अगर आपको कोई ऐसे सीनियर मिल जाए जो आपको उतना सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। सो लॉ स्टूडेंट्स जैसे हमारे केस में, तो वो बड़े परेशान रहते हैं कि मैम हम 3-4 साल कैसे निकालेंगे, डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई कीप टेलिंग देम कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। आप कोई ऐसा एक पर्टिकुलर स्किल सीख लीजिए जो आपको पार्ट टाइम जॉब करने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जैसे लॉ स्टूडेंट्स को जब मैं समझाती हूँ, तो आप ट्रांसलेशन सीख लीजिए ना। आप डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलिटरेशन भी होती है। ट्रांसलेशन मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। ट्रांसलिटरेशन क्या होता है कि मतलब एक लैंग्वेज को आपने सेम वर्ड टू वर्ड आपने दूसरे सेंटेंसेस में आपको लिखना है। जैसे आप उर्दू का, आप जैसे हमारे यहाँ कोर्स में बहुत लोग उर्दू नहीं जानते हैं, क्लाइंट्स हैं उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती। मोस्टली जो हमारे कोर्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर स्टेट की बात करें, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। तो जेएनके में उर्दू यूज़ होती है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनको उर्दू नहीं आती। कुछ ऐसे कोर्ट में ही कुछ ऐसे वकील होंगे, और भी कुछ लोग होंगे जिनको उर्दू नहीं आती है। आप ट्रांसलिटरेशन का काम कर सकते हैं, उर्दू की जो उर्दू में लिखा गया उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्कोप क्रिएट करता है। आप ऐसी छोटी-छोटी स्किल्स सीख लीजिए एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट इन योर डेली लाइफ। मेक कनेक्शंस और आप ऐसे छोटे-छोटे स्किल्स को अप्लाई करिए। स्टार्ट फ्रीलांसिंग फॉर प्रोफेशनल्स। तो मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और आप महीने का फ्रीलांस करके बहुत ज़्यादा नहीं, 10,000 भी कमा लेते हैं। साल का कितना हो गया? अगर हम 10,000 ही लेकर चलते हैं, 1,20,000 के करीब, राइट? 5 साल आप वकालत में, या 6 साल है, तो 5 साल भी अगर आप 10,000 की की जो वैल्यू आप अगर उसको आप कंसिस्टेंट रखते हैं, तो भी 5-6 लाख के करीब आपके अकाउंट में वैसा आ जाता है, राइट? अब आप सोचिए कि जब आपके एक स्टूडेंट के अकाउंट में जो एक इनसिक्योरिटी के फेस को आगे देखने वाला है, बार-बार ये सोच रहा है कि भई जब मैं वकालत करूँगा, कोई सैलरी सिस्टम नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? स्टाइपेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। व्हाई शुड बी डिपेंडेंट ऑन स्टाइपेंड फॉर दैट मैटर, राइट? आप खुद से भी तो काम करना सीखो। तो जिस बच्चे के अकाउंट में 5-6 लाख रुपए उसकी फ्रीलांसिंग का मेहनत का पैसा पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने काम पे फोकस करेगा। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी। आप टाइपिंग की स्किल सीख लीजिए। टाइपिंग का काम, कितने लोगों को टाइपिस्ट के, स्टेनोग्राफर्स की ज़रूरत होती है, तो क्या आप पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते? मेक कनेक्शंस। पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशंस बनाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि मेरी ये जितना भी जो रिसर्च है, जो वर्कशॉप्स मैं कर रही हूँ, तो इसका जितना भी प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, जो हम कॉलेजेस में देते हैं, ये सारा मैं फ्रीलांसर से करवाती हूँ, और वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जो अच्छी कंपनीज़ में जो जो प्रोफ़ेशनल लोग बैठे हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता। राइट? वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। सो व्हाट बेटर देन फ्रीलांसिंग फॉर प्रोफेशनल्स? तो अगर मुझे कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, वो भी शॉर्ट नोटिस में, और मेरे पास अगर 2-3 फ्रीलांसर्स हैं कॉलेज के बच्चे, मैं उनको बोल देती हूँ कि मेरे लिए फटाफट ये पीपीटी बना दो, ये कंटेंट मैंने भेजा है।
अच्छी बने नहीं बने, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट विथ समथिंग। मुझे कंटेंट से मैटर है, ग्राफिक्स अच्छे नहीं भी होंगे तो भी पीपीटी चल पड़ती है। सो दिस इज हाउ दे आर अर्निंग। सो आई नो कि मेरे साथ जो फ्रीलांसर्स जुड़े हुए हैं वो कितना कमा रहे हैं। सो इसका आप कोई ना कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब या कोई ऐसा काम मुझे लगता है कि कॉलेज के दौरान कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। आपको पैसे कमाने का स्किल पता लग जाएगा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और जॉब मिलने से पहले आपको पैसे का माइंडसेट समझ में आ जाएगा कि पैसा है क्या और उसको कमाया कैसे जाता है, उसको यूज कैसे किया जाता है।